जी कहाँ चले गए? आ गए लुंडिया जी। हाँ मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी नहीं आए, हम ही ना आए। अरे भक्त वो अंते गए। क्या बात है, महाराज बेहोश हो गए। जी एक काम करिएगा, जल्दी आ। अरे साली महाराज को उठा और यहाँ से दूसरे कमरे में ले जा। तो इधर काम देखो, इधर काम कर, हाथ नहीं लगा रहा तो उठाओ इसे। महाराज को उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से, दूसरे कमरे में जाओ। मंत्री जी आप देर मत कीजिए। ये फिर कहाँ जा थे तुम? साले हरामखोर यहाँ क्यों आ गए? उनका पढ़ाई आई है। महाराज को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अबे चल। अरे हरामखोर, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? तुम हुआ क्या करे जा? अरे मैं सुहाग रात मनाने जा रहा हूँ। हम अमावस के रात देखा, वो नवासी के रात देखा, वो नेरिया रात देखा, सुहाग रात लीजिए। अरे कमबख्त, ये रात देखी नहीं जाती, हाँ मनाई जाती है। तो चलो फिर मनावा। चल तू गेट पे चल। अगर किसी के आने की आस मिलती है तब फौरन मुझे खबर करना। चलो गेट पे जाओ। मतलब हम ताके वाले। तुम हमको लगता है कुछ होने नहीं दोगे, आवाजाही लगाए रहोगे। जल्दी आ जाओ, तुम निपटो फिर हम हूँ। कहाँ चाले कुत्ता। कहाँ से हो यार? का घंटा लगी हो तुम यार दिमाग खराब कर दोगे मेरा। अरे अभी तो मैं बिस्तर पे गया, तुम इतनी जल्दी आ गए तो क्या होगा? देर हम ताका तुम ताको। तुम यहाँ क्या करोगे? तुम जो नहीं कर पाओ गंगा कसम होगा। चल तुम यहाँ निकल लो, चलो। हराम अब चाहते हमारा। अब इतनी देर तुम रहो, इतनी देर हम रहो। अरे हरामखोर, तुम मेरा काम नहीं बनने देगा। तुम हमारा ना बने दे, तब काम बनाओगे। चलो यार कौनो आ रहा है। जूता महारानी जी प्रणाम। खुश रहो। महारानी जी, मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब महाराज की पहली रानी थी तो हम हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए आया करता था। सोचा चलो अब महाराज की दूसरी रानी आई है, चलकर आशीर्वाद लूं। महारानी जी, हमें शादी में इनवाइट नहीं किया गया, बात क्या है? क्या महाराज मुझसे नाराज हैं? सेनापति जी, मुझे क्या मालूम, मैं तो विसराज महल में अभी नहीं आई हूँ। मुझे क्या मालूम महाराज ने किसी इनवाइट किया किसी नहीं। आप ठीक कहती हैं, अभी यहाँ के माहौल से अभी आप वाकिफ नहीं हैं। और खैर कोई बात नहीं महारानी जी, आपके आने से ये हवेली की रौनक बढ़ गई और हम लोगों ने
महाराज को मजबूर किया, तब महाराज ने अपनी शादी रचाई है। अच्छा महारानी जी, मैं चल रहा हूँ। राम। महारानी जी, तब इसका है ये जूता, महारानी जी, ये जूता, जूता किसका है? ये जूता महाराज जी का है। महाराज के पैर का जूता 7 नंबर का लगता है और ये जूता 9 नंबर का है। सेनापति तो कंपनियां है, नंबर बदल की रहती है। कंपनियां साइज छोटा बड़ा होता है, नंबर वही रहता है। सिपाही, ये जूता ले लो। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज जी पूछेंगे कि मेरे पैर का जूता क्या हो गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? घबराओ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब महाराज तो जूता के विषय में दरियाफ्त करें तो बता देना कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह आए थे और वो जूता लेकर गए। महारानी जी, इस हवेली के अंदर हमें माता पिता का प्यार मिला है और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। कोई ऐसा कदम मत बढ़ाओ जिससे हवेली की मान मर्यादा खाक मिल जाए। आप यहाँ की राजमलिका हैं। आज तक आपने जो भी किया वो माफ है, लेकिन अब आइंदा इसे गलती नहीं करना। मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा महारानी जी, चल रहा हूँ। महारानी जी, महाराज जी के पैरों में 7 नंबर का जूता लगता है और ये 9 नंबर का जूता है। देख लीजिए एक बार। नमस्कार। क्या हुआ? आज भारी गजब हो गया मंत्री जी, ले गया सेनापति जूता दरबार को। अब हमारी तुम्हारी कटाई जा गई। जिंदा छोड़ो नहीं बक्कार को। मंत्री जी, हमारे पैर का जूता वो सेना पर रणवीर प्रताप सिंह महाराज के पास लेकर गया है। क्या रणवीर प्रताप सिंह था? ये सब तेरी कमी थी। ये सब तेरी कमी थी। तो वो मेरा जूता लेकर चला गया। आराम चाहती, जब मैंने तुझे गेट पे कहा कि गेट पे लगा रहो। मैं पहले से कहती थी कि रात भर के अंदर कोई काम हो नहीं पाएगा, लेकिन अपना कहना तुम नहीं मानते थे। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। घबराओ नहीं, अभी भवानी प्रताप सिंह तुम्हारी चमक से है और रणवीर प्रताप सिंह जूता लेकर गया है, तो वो जूता राज दरबार तक नहीं पहुंचा सकता है। तो दिल में चिंता न अपने हाय चमेली करो, दिल में चिंता। चमेली करो, जिस तरह पर दूंगा उसे ही धड़ी। चिंदा वापस वहां से नहा पाएगा, लाश उसकी तो होगी वहीं पे पड़ी। वो रणवीर प्रताप सिंह अगर जूता ले गया है तो ले जाने दो, लेकिन वो राज दरबार नहीं पहुंच सकता। और उसके राज दरबार पहुंचने से पहले ये भवानी प्रताप सिंह राज दरबार खुद पहुंचेगा और ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी फितरत की चाल को चलूंगा कि रणवीर प्रताप सिंह को शीघ्र सीमा पे भेज दूंगा। तब वक्त वहां से वो वापस जिंदा नहीं आ सकता है। लेकिन आप सीमा सरहद से भेज कर उससे क्या मिलेगा? अगर वहां पहुंच जाएगा तो फांसी वैसे भी हम दोनों को हो जाएगी। नहीं,
भवानी प्रताप सिंह के होते हुए प्रिय चमेली तुम अपने दिल में चिंता न लाइए। ये भवानी प्रताप सिंह तो दिन का मंत्री है, लेकिन रात का ये शेरा डाकू है।